यूक्रेन में फंसे 8 स्टूडेंट की जयपुर वापसी। इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचे स्टूडेंट। एयरपोर्ट पर स्टूडेंट्स को रिसीव करने पहुंची उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, विधायक रफीक खान भी है एयरपोर्ट पर मौजूद। एयरपोर्ट से स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा उनके गंतव्य स्थलों तक। तो आप जिस तरीके से यहां पर समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, बीजेपी के भी मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर जो स्टूडेंट्स सकुशल वापस लौटे हैं उसकी खुशी दोनों ही पार्टियों को अपने आप में है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति वहां पर यूक्रेन में बनी हुई है तो हर कोई ये समझ पा रहा है कि भारतीयों की सकुशल वापसी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। काशीराम, ये अपडेट आपसे चाहेंगे, क्या फ्लाइट पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, फ्लाइट पहुंच चुकी है आयुषी, और 8 स्टूडेंट हैं जो कि इस समय पहुंचे हैं यूक्रेन से। ये स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे और वॉर जोन से उनको लाया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन स्टूडेंट्स को लाया गया है। यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनको शकुंतला रावत जो कि उद्योग मंत्री हैं उन्होंने रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है। और इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी मौजूद हैं, जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं सौम्या गुर्जर वो भी मौजूद हैं, विधायक रफीक खान भी मौजूद हैं। इन सभी ने उनका स्वागत किया है और इन स्टूडेंट्स को अभी फिलहाल एयरपोर्ट का जो अराइवल हॉल का लाउंज है उसके अंदर बिठाया गया है और उनको उनका स्वागत करने के साथ ही उनके हालचाल पूछे जा रहे हैं, उनके कहाँ आगे जाना है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही उनको खान पान की व्यवस्था भी उनके लिए अल्पाहार भी कराया जा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है सुरक्षित तरीके से लौट चुके हैं, 8 स्टूडेंट लौटे हैं और उन स्टूडेंट्स के परिजन भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं इस समय। हम उनसे भी जानेंगे। सर, कौस्तुभ जो आपके परिजन हैं, जो स्टूडेंट थे फंसे हुए थे, अब लौट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हमारे अंदर, भाव ऐसा हो रहा है कि आज जितनी खुशी है शायद पहले नहीं थी इतना जितनी खुशी आज उसके डिग्री कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके लौटने की खुशी डिग्री कंप्लीट करने से ज़्यादा है। हमें आज 5 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि आज सुबह हमारा हुआ है, नहीं तो हमें दिन रात एक सा ही लग रहा था, एक ब्लैक डॉग दिखता था कि किस तरह से हमारा बच्चा वापस आएगा। लेकिन ये सरकार का प्रयास रहा और हमारा बच्चा आज सकुशल आ रहा है और सभी के बच्चे आएंगे, ऐसी हम ईश्वर से दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से स्थिति ये थी कि युद्ध के हालात थे और बीच बीच में आप कैसे बात कर रहे थे बच्चे से? बहुत कम बात हो पा रही थी, कभी कभी तो केवल मैसेज ही आ पा रहा था, फ़ोन से भी बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक संतुष्टि मिल जाती थी जब कोई मैसेज आ जाता कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, या मैं आज मुझे खाना मिल गया है, आज 1 दिन के बाद 1.5 दिन के बाद, तब बड़ी खुशी होती थी कि हाँ कुछ है। लेकिन एक उम्मीद लगातार थी सरकार से, जो आज सरकार ने पूरी की है और हमारा बच्चा आ रहा है आज और सभी का बच्चे आएंगे, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। अगर 1000 बच्चे हैं करीब जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और 1008 बच्चे जो कि यूक्रेन में हैं, और आपके भी परिजन आ रहे हैं? मेरे ब्रदर ही हैं छोटे। तो वो कौन से? वो वहाँ पे मेडिकल में थे, आई बिलीव फाइनल ईयर में थे, और अभी स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पैसे डाला दिए, सब कुछ जला दिए, लेकिन उनके पास पैसे निकालने का सिस्टम नहीं था और बहुत परेशानी आ रही थी। लास्ट 5 दिन कैसे निकले, मतलब कोई हमको भी नींद नहीं आई और वो बच्चा तो बहुत ही परेशान हुआ। बट अगेन मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑपरेशन गंगा के तहत जो तत्परता दिखाई, सभी बच्चों को यहाँ पे लेके आए, और राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि और भी जितने भी सभी माताओं के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी को जल्दी से इंडिया लेके आया जाए। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। लगातार आपकी बात हो रही थी आपके जो भाई हैं, छोटे भाई? लगातार बात नहीं हो पा रही थी, बट बहुत मुश्किल था बात करना। बट जैसे भी जो भी कम्युनिकेशन था, इवन वी डोंट नो, बट हम खुश हैं कि वो यहाँ पे आ चुका है। अब सारी बीती बातों को भूल के हम आगे को देखना चाहते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है कि वो इंडिया में है। एंड धन्यवाद मोदी जी, मैं तो यही कह सकता हूँ। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही संयुक्त प्रयासों से जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फंसे हुए थे लगातार, वो सभी अब लौट पा रहे हैं और सुरक्षित तरीके से सकुशल लौट रहे हैं यहाँ पर। और उन स्टूडेंट्स के जो परिजन हैं, आपके भी परिवार वाले हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे? कौस्तुभ विजय आपके परिवार से? हाँ। अब लौट रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अपना कोई जब आता है तो बहुत खुशी होती है। काशीराम, जरा से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, कौस्तुभ कहाँ पर फंसे हुए थे यूक्रेन में और वहाँ की स्थिति के बारे में क्या जानकारी उन्होंने दी है? जी, यूक्रेन में जो कौस्तुभ पढ़ाई कर रहे थे तो कौन सी जगह फंसे हुए थे वो? शांत इलाका है, वहाँ पे दिक्कत नहीं थी और बहुत अच्छे से आगे वो उस इलाके में दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी इवैक्यूएशन जरूरी था। आज 5 दिन हो गए उनको, तो इवन आप ये देखें जो बैंकिंग सिस्टम में कंप्लीट कोलैप्स हो गया है, पैसे का यूज़ नहीं कर पा रहे लोग बाग। हमने यहाँ से दिला दिए बट वो निकाल नहीं पा रहे थे, तो बिना पैसे के तो आप भी जानते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, एवरीथिंग इज इन वेन। तो
खुश हैं कि वो आ गए हैं यहाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आपके भी परिवार के कोई सदस्य आ रहे हैं? ये मेरा रिलेटिव है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उसको यहाँ लेने आया हूँ। और हम 5 दिन से जो देख रहे वहाँ के हालात, उन हालात को देखते हुए मुझे मतलब इतना गर्व हो रहा है कि और बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है और हमारी मदद करी है, उससे हम आज बहुत खुश हैं। तो ऐसे परिवार के जो लोग जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनके कि स्टूडेंट्स के जो परिजन हैं, वो सभी यहाँ पर खुश हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही वो साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके संयुक्त प्रयासों से उनके जो बच्चे हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे और एक लगातार डर बना हुआ था परिजनों में कि किस तरह के हालात में वो रह रहे होंगे, कहीं कोई संकट तो नहीं है, क्योंकि इस बीच 2 स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई है वहाँ पर जो फंसे हुए थे। तो उन सब के लिए परिवारजनों के लिए चिंता का माहौल था और अब ये सुरक्षित सकुशल जयपुर पहुंच चुके हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही गर्व की बात महसूस कर रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पर की बात भी अपने आप में महसूस करें और अपने आप को सबसे ज्यादा लकी भी ये लोग मान रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पूरे यूक्रेन में बनी हुई है, ऐसे में इनके परिवारजन सकुशल लौटे हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे किस तरीके से परिवारजनों की निगाहें अब सिर्फ एयरपोर्ट के गेट पर टिक गई है कि कब उनके परिवार के लाडले वापस लौटेंगे और उनका भव्य वेलकम करने के लिए भी वो लोग तैयार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगले कुछ ही देर में यहाँ से बाहर निकलेंगे और 8 स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर लौटे हैं और यूक्रेन से ये लौटे हैं। फिलहाल मुंबई से इनको लाया गया, इंडिगो की फ़्लाइट है जो कि सुबह 10:30 बजे पहुँची है। हालांकि थोड़ी सी फ्लाइट लेट हुई और उसके बाद यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और अब उनको रिसीव भी कर लिया गया है। यहाँ पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने रिसीव कर लिया है और साथ में विधायक रफ़ीक खान भी हैं और राजस्थान फाउंडेशन के अधिकारी भी हैं, स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ में भाजपा की तरफ से भी यहाँ पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और थोड़ी देर में ये स्टूडेंट्स हैं जो कि सुरक्षित थोड़ी देर में यहाँ पर बाहर निकलेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे, स्टूडेंट से भी, कि वो किस तरह के हालात में वहाँ पर फंसे हुए थे और किस तरह से उनको बचाया गया और भारत सरकार ने किस तरह से उनको इवैक्यूएट किया। इन सब बातों के बारे में भी स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल काशीराम, और यहाँ पर राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली कि जब युद्ध की स्थिति आई, अपनों की जान खतरे में आई, तो चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता, सब एकजुट नजर आए और साथ ही सबका मिशन एक ही था कि सभी भारतीय छात्रों की, सभी भारतीयों की सकुशल वापसी हो। जो जहां पर फंसे हुए हैं उन तक तमाम वो सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाए, चाहे खाद्य सामग्री हो, और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। स्टूडेंट्स की जितनी मदद हो सकती है वो सभी दोनों ही सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाया। राजस्थान सरकार ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और यहाँ पर राजस्थान फाउंडेशन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि जो भी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए काशीराम, आप नजर बनाए रखिए।